स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और इस एक्सरसाइज 8.2 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाना सिखा चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखें, क्योंकि ये वैल्यूज़ आप लोगों को लर्न नहीं करनी, ये आपको बनानी आनी चाहिए। तो पहले इस वीडियो को आप लोग देखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है कैसे बनाई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज 8.2 को करने का आप लोगों को अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। तो सो लेट्स बिगिन। तो बेटा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हमें इसमें कहा गया है आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना। इसमें हमसे कहा गया है पहले क्वेश्चन में कि इवेलुएट, आप क्या करो इसकी वैल्यू निकालो। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इनटू में कोस 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इवेलुएट करने के लिए कहा गया है। तो इसमें आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई थी वो उसमें से देख के ज़रा वैल्यूज़ डालते हैं हम लोग। मुझे तो बेटा लर्न है, लेकिन मैं जो आप लोगों को थोड़ी वैल्यूज़ देख के बता रहा हूँ कि कैसी कैसी वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यूज़ क्या है बेटा, साइन 60 फिर कोस 30। तो साइन 60 ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो साइन 60 की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करना है √3/2। आगे क्या है बेटा, कोस 30। तो अब कोस पे आ जाओ, कोस 30 की वैल्यू ये 0 है, ये 30 है, ये रहा 0, ये रहा 30। तो कोस 30 की वैल्यू आ गई आपके पास √3/2, ठीक है। कोस ये रहा और 30 ये रहा, कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। प्लस का प्लस, साइन 30 की वैल्यू डालो और कोस 30 की वैल्यू डालो। तो साइन 30 कितना आपके पास, हाफ, ये रहा साइन और ये रहा 30, ये रहा साइन, ये 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ। फिर डालनी है आपको कोस 60 की। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, ये 0, 30, 45, 60, कोस 60 की वैल्यू भी हाफ, साइन 30 की भी हाफ, कोस 60 की भी हाफ। तो साइन 30 की वैल्यू आपने डाल देनी है हाफ और कोस 60 की भी वैल्यू हाफ। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू √3 पूरा 3, 2 2 ज़ा 4, प्लस का प्लस। फिर ऐसे इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये भी एक फ्रैक्शन बन गई, ये भी एक फ्रैक्शन बन गई। इसमें इस फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करोगे, 4 ले लेना एलसीएम, 4 को 4 से डिवाइड करोगे, जैसे सिंपल एलसीएम लेते हो, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 3 से किया 3, प्लस का प्लस, 4 को 4 से डिवाइड करो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो बेटा 3 + 1 4, 4/4, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, 4/4 यानी 1, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बुक आपके पास खुली हुई है ना एनसीईआरटी की, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को कहा गया है 2 10 स्क्वायर 45, उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको आपने इवेलुएट करना है। तो पहले क्या है आपके पास, 2 10 स्क्वायर 45। तो बेटा आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में से। हमें इसे इवेलुएट करना है, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो बेटा आप लोग जो टेबल में देखो कि 10 45 की वैल्यू डालनी है मुझे, 0 30 45, 10 45 की वैल्यू 1 है, 2 का 2 लिखो, 10 45 की जगह 1, स्क्वायर है तो यूज़ करो स्क्वायर, प्लस का प्लस, कोस 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कोस ये रहा 0 30, कोस 30 है √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू डाल दी हमने √3/2, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू आल्सो √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू देखो 0 30 45 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। मैंने यहाँ पे
साइन 60 की वैल्यू डाली भी थी, देखो √3/2। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। √3/2 इंटू √3/2, √3 क्या हो गया, पूरा 3, ठीक है, √3 पूरा 3, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 3/4, माइनस का माइनस, √3/2 के स्क्वायर को मैंने इवेलुएट करके बताया है ना आपको, √3/2 इंटू √3/2, √3 पूरा 3 और 2 2 ज़ा 4, यानी 3/4। तो बेटा प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 1 जा 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपने कौन सा किया है, सेकंड क्वेश्चन किया हम लोगों ने। अब जरा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है इन दोनों क्वेश्चनों के मुकाबले, तो उसको ध्यान से सुनना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का कि इसे भी हमने इवेलुएट करना है। क्वेश्चन है मेरे पास cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरे पास। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारी वैल्यू टेबल से देख के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो टेबल निकाल लेना आप लोग। तो टेबल क्या है आप लोगों के पास, 0 30 45, ठीक है, 0 30 45, पहले किसकी वैल्यू है, cos 45 की, 0 30 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, डिवाइडेड बाय, फिर sec 30, sec 30 के लिए आप क्या आ जाओ, 0 30, sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√3, तो sec 30 की 2/√3 प्लस का प्लस cosec 30, cosec 30 के लिए आप लोग ना ऐसा भी समझ सकते हो, cosec 30 की वैल्यू या तो सीधा सीधा देखो 2, या cosec 30 के लिए आप ऐसा समझो कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, sin 30 की वैल्यू है मेरे पास हाफ, ठीक है, sin 30 की वैल्यू है मेरे पास हाफ। तो cosec 30 क्या होगा, उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो वो 2/1। तो cosec 30 की वैल्यू मैंने डाल दी 2/1, ठीक, ये मैंने वैल्यू सारी यहाँ पे डाल दी हैं। अब इसको हम लोग आगे इवेलुएट करते हैं, ठीक है, 1/√2 ऐसे का ऐसे ही लिखो, डिवाइडेड बाय √3, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3, √3 को √3 से डिवाइड करो, 1, 1 को 2 से किया 2, प्लस का प्लस, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3, उसको 2 से किया 2√3, ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया है इसमें, ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया है। आगे 1/√2 ऐसे कैसे ही, इसको आप लोगों ने रेसिप्रोकल कर देना है, पलट देना है। तो पलटोगे तो √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 1 जा √3, √2 को ना मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शो कर दिया, √2 को मल्टीप्लाई किया 2 + 2√3 से, ठीक है, √2 को मल्टीप्लाई किया 2 + 2√3 से। अब मेरे पास कितना आ गया, √3 और ये √2, आपने क्या करना है बेटा, 2 + 2√3 में से 2 कॉमन ले लेना है, 2 + 2√3 में 2 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा, 1 + √3, यहाँ पे 2 था कॉमन ले लिया 1 बच गया, प्लस का प्लस 2√3 था 2 कॉमन ले लिया √3 बच गया। तो अब √3 का √3 लिखो, √2 का √2 लिखो, ठीक है, इंटू 2 का 2 लिखो, 1 + √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 + 1, ठीक है, √3 + 1, यानी √3 मैंने आगे कर दिया 1 मैंने पीछे कर दिया, क्योंकि दोनों प्लस में है आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखना आप, तो ये आ गया आपके पास √3 इंटू में √2 इंटू 2 और √3 + 1। तो अब आपने ना 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनलाइज, तो अब यहाँ पे √3 + 1 से हम लोग इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि √3 + 1 यहाँ से हटाना है। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, पहले लिखते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, फिर करते हैं साइन अपोजिट, प्लस का माइनस, फिर सेकंड टर्म, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे कर देना, ठीक। तो √3 को मैंने मल्टीप्लाई किया √3 - 1 से, ठीक, प्रॉपर नहीं करा, सिर्फ शो कर दिया। नीचे देखो डिनोमिनेटर में देखो √2 × 2, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, जब भी ऐसे रेशनलाइज करते हो ना तो आइडेंटिटी जरूर लगती है, a + b a - b, यानी हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया आपके पास √3 और √3 माइनस 1, और ये √2 इंटू 2, √3 का स्क्वायर 3, ये √3 का स्क्वायर 3, माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब आगे देखो आप लोग साथ के साथ करते रहो तो ज़्यादा बेटर है। √3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचा आपके पास 2। ठीक है, अब आगे करो √3 माइनस 1 और 2 टू ज़ा 4, ये 2 टू ज़ा 4 कर देना, और इनटू में √2 है। ठीक, अब फिर √2 नीचे से हटाना है, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो अब ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, आफ्टर रेशनलाइजिंग नीचे नीचे वाले को कर दो। √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6, √2 इंटू √3, √3 इंटू √2, √6 हो गया, और √3 माइनस 1 आपके पास है ही, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 पूरा 2, और √2 इंटू √2 पूरा 2, और 4 टू ज़ा 8। ठीक, ये आ गया आपके पास। अब मेरे पास ना बेटा थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। मेरे पास फाइनल आंसर कितना है आपके पास, √6 इंटू √3 माइनस 1, कितना है √6 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। यही था ना आपके पास, √6 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। तो इसमें आप लोग कैसे करोगे, अब इसको √6 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, और √6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √6 1 जा √6, डिवाइड में 8 है ही। ओके, अब इस 18 के फैक्टर कर दो, क्योंकि 18 के फैक्टर ना हो रहे हैं, और ये वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। आपको पता है कि ये 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट है, तो 3 का पेयर बन रहा, बाहर निकल गया, अंदर रह गया √2। ठीक है, अंदर 2 रह गया मतलब, तो वो √2 ही माना जाएगा, और माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक, आपने इसमें क्या करना था, रेशनलाइज करना था। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से फिर मैंने क्या किया था, ये नेक्स्ट पेज पे किया था। ठीक, ये आपका क्या आ गया था, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आगे आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में रीड करना है। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट में आपको ये बताया गया है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, मैं भी एनसीईआरटी में से ही देख के ही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से नोट किया। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट करनी है, टेबल से देख के करना। ठीक है, तो टेबल में क्या क्या आपके पास, sin 30, ये रहा बेटा साइन, ये रहा 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, sin 30 की जगह लिख दिया हाफ, प्लस का प्लस, tan 45 में कितना लिख दिया 0, 30 45, tan 45 में 1 लिख दिया, माइनस cosec 60 के लिए ना आप sin 60 पे जाओ। sin 60 शायद आपको याद भी हो गया होगा, √3/2, तो cosec 60 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो माइनस का माइनस, cosec 60 की जगह लिख देना 2/√3, डिवाइडेड बाय sec 30 आप लोग टेबल में देखो या cos 30 का उल्टा कर दो। cos 30 जो है आप लोगों का होता है, आपने वैल्यू सब्सिट्यूट भी करी होगी इससे पहले वाले क्वेश्चनों में, √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3, cos 60 की वैल्यू टेबल में से देखी हाफ, और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, सारी वैल्यूज़ जो हमने इसमें सब्सिट्यूट कर दी क्वेश्चंस में। अब थोड़ी सी देर के लिए ना आप डिनोमिनेटर को भूल जाओ बेटा, थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 1 और √3 का एलसीएम नोमिनेटर में, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, 2√3 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 2√3 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया √3, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल एलसीएम, प्लस का प्लस, इस 1 को 2√3 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना आएगा 2√3 ही आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 2√3,
माइनस का माइनस, इस 2√3 को √3 से डिवाइड करो, √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय, अब नीचे आ जाओ, नीचे इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 है, तो √3 2 और 1 कैल्शियम अगेन 2√3 आ गया, 2√3 को √3 से डिवाइड करो, √3 से √3 कट गया, कितना बचा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, उसको 1 से किया √3 प्लस का प्लस, 2√3 को 1 से डिवाइड करो, 2√3 उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 2√3। ओके, तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ डाली हैं, नोमिनेटर में अलग एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम लिया। तो अब आप देखो कि ये √3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये √3 कितना टाइम्स है, इसके आगे देखो, ठीक है, कितना टाइम्स है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो √3 2 टाइम्स है, √3 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, -4 डिवाइडेड बाय 2√3। ऐसे ही नीचे आ जाओ, √3 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, √3 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स, यानी 3√3 हो गया, +4 और डिवाइडेड बाय 2√3। अगर मैं इस चीज़ को पलटूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं पलटूंगा 2√3 को तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहीं से यहीं काट दो इसको, 2√3 से 2√3 कट गया, क्या आ गया 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। ठीक है, अब आपने इतनी चीज़ तो सीख ही लिया कि नीचे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। पहले 3√3 लिखो फर्स्ट टर्म, प्लस का क्या कर दो माइनस, फिर सेकंड टर्म, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो। ठीक है, तो अब इसमें आपको आइडेंटिटी लगा देनी चाहिए। देखो 3√3 - 4 यहाँ पे भी है और 3√3 - 4 यहाँ पे भी है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो इसका मतलब 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया ये आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a + b, a - b। ठीक है, कभी भी रेशनलाइज करते हैं तो आइडेंटिटी जरूर लगती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आपने a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे खोल देना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो आपको इसको फॉर्मूले पे खोलना चाहिए, a - b के होल स्क्वायर के ऊपर, वो ये रहा, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab। a का काम कौन कर रहा है 3√3 और b का काम कौन कर रहा है 4। ठीक है, -2ab। ठीक है, और नीचे 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए, 3√3 × 3√3, 3√3 × 3√3, तो बेटा 3 3 ज़ा 9, √3 पूरा 3। ठीक है, विदाउट जो स्क्वायर रूट वाली हैं उनको मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, और स्क्वायर रूट वाली को किया √3 पूरा 3, 9 3 ज़ा 27, तो ये कितना आ गया 27, माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमने कर दिया 16। आगे चलते हैं, 3√3 का स्क्वायर, पहले हम ये 3√3 का स्क्वायर खोलेंगे, अभी अभी खोल के दिखाया है मैंने आपको 27, 4 का स्क्वायर 16, इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, जो विदाउट स्क्वायर रूट वाले हैं उनको कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, और √3 एज इट इज़, 27 में से 16 जाएगा, आपका बचा 11। ठीक, अब नोमिनेटर में आ जाओ, 27 + 16 कितना होगा, 6 और 3, 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया, यानी 43 हो गया, ऐड करना 43 हो जाएगा, और ये 24 √3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 11 का 11, दैट्स योर फाइनल आंसर। अब नीचे स्क्वायर रूट तो बचा नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये हमने पढ़ा है 4th क्वेश्चन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आप लोग जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक में से नोट कर लेना। 5th क्वेश्चन है मेरे पास, 5 cos² 60 + 4 sec² 30, ठीक है, -10² 45 डिवाइडेड बाय sin² 30 + cos² 30। ये वैल्यू मुझे, इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, यानी इवेलुएट करना है इसको मुझे।
तो बेटा 5 का 5 लिखो, cos 60 की वैल्यू डालते हैं हम लोग टेबल में से देख के। अब तक तो आपको याद हो गई होगी थोड़ी बहुत। cos 0, 30, 45, 60, cos 60 की वैल्यू हाफ। तो बेटा cos 60 की वैल्यू डाली हाफ, स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ करो, प्लस 4 sec 30 की, sec 30 की है 0 और ये 30, sec 30 की है 2/√3, 2/√3। या ऐसे कर लिया करो कि sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का, cos 30 होगा √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, माइनस का माइनस, tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू भी 1 है, 1 होती है, और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, डिवाइडेड बाय sin 30, sin 30 आपके पास कितना है, हाफ। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू डाली आपने हाफ, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस cos 30, cos 30 आपके पास कितना है, √3/2, तो cos 30 हो गया आपका √3/2। ठीक, तो अब इसको इवेलुएट करो, 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेट करते हैं 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 इंटू 2/√3, तो 2 2 ज़ा 4 और √3 पूरा 3। ठीक है, √3 इंटू √3 पूरा 3, और माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1, नीचे आ जाओ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4, √3/2 का स्क्वायर √3/2 इंटू √3/2, √3/2 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 पूरा 3 और 2 2 ज़ा 4। नोमिनेटर में चलते हैं, 5 के अपोन में कुछ नहीं है, 1 है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 के अपोन में कुछ नहीं है, 1 है, 4 4 जा 16 और 3 1 जा 3, माइनस का माइनस, 1 का 1, नीचे आप लोग क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 3 से किया 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक है, और ये 3 + 1 नीचे आ जाओ, अब ये इस पोर्शन पे आ जाओ, 3 + 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास फाइनल बच गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 4 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3, 3 को 5 से किया 15, 3 को 12 से किया 4, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, माइनस का माइनस, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 1 जा 12, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 79 में से 12 जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब आपका ना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको एक आ गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो आपको ये कहा गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसमें सेकंड का ना फर्स्ट 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम लोग नोट करते हैं, ये है क्वेश्चन 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसको मुझे इवेलुएट करना है और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 1030 की वैल्यू जो है टेबल के अकॉर्डिंग 1/√3 होती है, और 1060 की कितनी होती है, √3/1 होती है। ठीक है, तो अब इसको इवेलुएट करना है, तो करते हैं, 2 का 2 लिखा, 1030 की वैल्यू 1/√3, डिवाइड में आ जाओ, 1 का 1 प्लस का प्लस, 1030 की वैल्यू 1/√3, वैल्यूज़ डाल दिया हमने। अब 2 के अपोन में कुछ नहीं है, 1 है, 2 1 जा 2 और √3 1 जा √3, नीचे आ जाओ, 1 प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर है, 1/√3 इंटू 1/√3, 1 1 जा 1 और √3 पूरा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/√3, डिवाइड में इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 है, इसका मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3,
3 को 1 से डिवाइड करूँगा 3, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये आ जाएगा 2/√3, 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/3। आगे देखते हैं 2/√3, इसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है 3/4, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करो, हो रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और जो ये 3 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 × √3। इस 3 को जो सर्कल में बंद किया, क्या लिख लिया, √3 × √3। नीचे कितना है, √3 × 2, √3 से √3 कट गया, कितना आ रहा गया, √3/2, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो आप लोग देखो कि इसका आंसर क्या आ गया, sin 60 आ गया, क्योंकि आप लोग टेबल में देखोगे तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ही होती है। तो इसका आंसर आ गया √3/2। अब इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोगों का है 1 - 10² 45 डिवाइडेड बाय 1 + 10² 45, ठीक है। तो इसमें भी आपने वैल्यूज़ डालनी है। तो बेटा 1 का 1, माइनस का माइनस, 10 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है। अगर आप लोग टेबल में देखो तो 10 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। तो नोमिनेटर में तो डाल दी, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 + 10 45 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 2 को 0 से डिवाइड करोगे, कितना आंसर आ गया, 0 आ गया बेटा। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट आ गया, इसका डी पार्ट आ गया, साफ साफ दिया हुआ है डी पार्ट 0 है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाना आप लोग। थर्ड पार्ट है आप लोगों का sin 2a = 2 sin a। तो आपको इसमें a की वैल्यू चूज़ करनी है। आपको नीचे 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। a की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोग टेबल को ध्यान से देखो तो sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। sin 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 पुट करके देखूँ, मैंने क्या लिखा, पुटिंग a = 0, तो sin का sin, 2 का 2, a की जगह 0, 2 का 2, sin का sin, a की जगह 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 2 × 0 0, और ये sin 0 कितना होगा, 0, और 2 sin 0 की वैल्यू 0। तो मेरे पास क्या आ गया, 0 = 2 × 0 0, यानी 0 0 के इक्वल आ गया है। यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर a = 0 के लिए। तो वी कैन से a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए, बाकी किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में ना, अगर आप लोग बुक में देखो तो थर्ड पार्ट में नीचे प्लस है, 1 + 10² 45, 10² 30। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 - 10² 30, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 - 10² 30। फर्स्ट पार्ट में क्या था, यहाँ प्लस था यहाँ, ठीक है, हमने इवेलुएट किया था इसको। फर्स्ट पार्ट में यहाँ प्लस था, तो 2 का 2 लिखो, 10 30 की वैल्यू जो मैं आपको टेबल में बता चुका हूँ, और पीछे मैंने आपको लिख के भी दिया, 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3। नीचे आ जाओ, 1 - 10 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, ये हो जाएगा 2/√3। 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, 2 × 2 और √3 × √3। नीचे आ जाओ, 1 - 1/√3 का स्क्वायर जानते हो ना, 1/3, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 2/√3। यहाँ पे एलसीएम ले लेना, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3, 3 × 1 = 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से किया 1, 2/√3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2/√3, इसको आप लोग पलट दो, 3/2,
2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास 3/√3। इस 3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3 पूरा 3 होता है ना, और नीचे √3 से √3 कट गया, कितना रह गया आपके पास √3। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, cos 60 जिसकी वैल्यू हाफ होती है, sin 60 जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, और tan 60 जिसकी वैल्यू √3 है। तो यानी इसका आंसर कौन सा आ गया, पार्ट सी आ गया। ओके, तो ये तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि इसमें आपके पास जो है ये लिखा हुआ है 10a - b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, एंड 10a + b इज इक्वल टू √3। और जो a + b है ना, इनका टोटल वो जो है 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है कि 0 से तो बड़ा है a + b, जो एंगल a और b हैं इनका जो टोटल है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है, 90 के इक्वल भी हो सकता है। और यहाँ पे जो a एंगल है वो b एंगल से बड़ा है, ठीक है। ये कंडीशंस दी गई हैं आपको, ये हम बाद में अप्लाई करते हैं, पहले हम इसको सोल्व करते हैं और इसमें हमसे a और b फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। आप लोग अब टेबल को देखो ज़रा, यहाँ पे जो है 10 की वैल्यू पे गौर करो, क्योंकि देखो ये 10 है, ये भी 10 है, इसको ना थीटा मान लेना है हम लोगों ने, 10 थीटा, ये 10 का बाहर वाले 10 का एंगल है। 10 थीटा बराबर 1/√3 कब होगा, 10 थीटा बराबर 1/√3 कब होगा, जब थीटा कितने डिग्री का होगा, 10 थीटा बराबर 1/√3 कब होगा, जब थीटा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा बेटा, 30 डिग्री का होगा। तो 10 थीटा बराबर 1/√3 कब होगा, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, 10a - b 1/√3 क्या होता है, 10 30 होता है, 1/√3 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 की जगह लिख लिया 10 30, तो 10 से 10 कैंसिल कर दो, a - b इज इक्वल टू 30, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे इसको यूज़ करो, 10a + b बराबर √3, तो ये 10 का 10, a + b का a + b। अब 10 पे ही चलो ज़रा आप लोग, √3 देखो आप लोग, √3 क्या होगा, √3 आपका ये हो गया। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। तो √3 को क्या लिख सकते हो, 10 60 लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी 10 से 10 कैंसिल कर देना, a + b 60, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई बेटा, सेकंड इक्वेशन बन गई। आप इसको अब क्या करोगे, सोल्व करोगे, लिखोगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है मेरे पास, a - b 30, सेकंड क्या है a + b 60, ठीक है। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर देते हैं। ऐड करोगे तो -b + b कट जाएगा, a और a 2a, 60 और 30 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, 2 को 90 से डिवाइड कर देना 45, ये a की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू कहाँ डाल देनी है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देनी है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये थी a - b 30, a की वैल्यू कितनी आई है 45, a की वैल्यू 45 -b बराबर 30, तो -b 30 + 45 उधर चला जाएगा, माइनस का 45 में 13 जाएगा 15 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 45 बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, b की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अब ज़रा इसमें चेक करो कि वो कह रहा है कि a + b का जो सम है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, तो 45 + 15 कितना हो गया 60, 60 क्या 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, और a एंगल b से बड़ा है, तो a एंगल 45 है, b एंगल 15 है, a b से बड़ा है, ठीक है।
ठीक है, ओके। अब ना हम लोग ना अब एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। जो आपने एक्सरसाइज खोल रखी है उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेज है, उसमें एक एग्जांपल है, वो भी एग्जाम्स में आया हुआ एग्जांपल्स है। उस एग्जांपल्स को हम लोग पढ़ते हैं। आपने इसकी जो हेडिंग है वो देख ही ली होगी कि इसमें हमने एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वो एग्जांपल वो दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ और कोस ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, √3। यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि जो a प्लस बी है एंगल है उनका सम जो है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। और जो यहाँ पे b एंगल है वो a से बड़ा है। यहाँ पे a बड़ा था ना b से, अब क्या बड़ा है, b एंगल जो है वो बड़ा है a से, ठीक है ना। b की तरफ साइन खुला हुआ है ना, तो b बड़ा है a से। तो आप लोग इस चीज़ को देखो, साइन a माइनस बी, हाफ वैल्यू साइन पे कहाँ लाई करेगी, 30 पे लाई करेगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ है। साइन 30 की वैल्यू हाफ है, ठीक है। तो हाफ की जगह क्या लिख दो, साइन 30, ठीक है। साइन से साइन कट गया, a माइनस बी 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ पे आ जाओ, कोस a प्लस बी √3 है यहाँ। कोस a प्लस बी √3 नहीं है बेटा, यहाँ पे ना क्या है, हाफ है, ठीक है। कोस a प्लस बी कितना था आप लोगों का, हाफ था। तो कोस a प्लस बी हाफ वैल्यू कोस पे कहाँ लाई कर रही है, हाफ वैल्यू कोस पे लाई कर रही है 60 पे, हाफ वैल्यू कोस पे लाई कर रही है 60 पे, ठीक है। तो हाफ वैल्यू कोस पे लाई कर रही है 60 पे, तो यहाँ पे भी कोस से कोस काट देना, a प्लस बी 60, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है a माइनस बी 30, सेकंड है a प्लस बी 60। एलिमिनेशन मेथड, ऐड करने पर कैंसल, a और a 2a, 60 और 30 90, a की वैल्यू 90/2 यानी 45। फिर आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a माइनस बी कितना आप लोगों के पास, a माइनस बी 30 है फर्स्ट, a की वैल्यू कितनी है 45, माइनस बी 30, माइनस बी 30, 45 उधर चला गया, 30 45 में 13 जाएगा, -15, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू 15। तो इसमें भी बेटा a b से बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ मुझसे ना वही मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, मैंने शायद दूसरा क्वेश्चन देख लिया है, a जो है वो b से बड़ा ही है, ठीक है। रेक्टिफाई मैंने करा है यहाँ पे, a b से बड़ा ही है, ठीक है ना। a जो है b से बड़ा ही है, ये एग्जाम्पल हमने बुक का किया है। अब हम कुछ ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हम ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैंने आपको इसकी हेडिंग में ही बता दिया है, आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं इस एक्सरसाइज के। तो लेट्स बिगिन 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, शो डैट, आपको शो करना है 2 ब्रैकेट बिगिन कोस की पावर 4 60 प्लस साइन 4 की पावर 30 माइनस 10 स्क्वायर 60 ब्रैकेट बिगिन प्लस कोट स्क्वायर 45 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/4 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। तो हम लोग वैल्यू डालना शुरू करते हैं टेबल से। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। कोस 60 की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी, कितनी डाल दी, 1/2 डाल दी, ठीक है। और उसकी पावर कितनी है बेटा आपके पास, 4, प्लस का प्लस, साइन 30 की वैल्यू डालो,
टेबल है ना आपके पास, साइन 30 की वैल्यू डालना, साइन 30 की वैल्यू हाफ और कोस 60 की वैल्यू आल्सो हाफ। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू डाल दी हमने 1/2, उसकी पावर हाफ, 1/2 डाल दी, उसकी पावर 4 डाल दी, 4 पावर है ना, 4 यूज़ करोगे। tan 60 √3 स्क्वायर का स्क्वायर, कोट 45 1 स्क्वायर का स्क्वायर, 3 सेक 30, सेक 30 आप लोग देखो कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 है √3/2, तो सेक 30 है 2/√3, ठीक है, 2/√3। अब इसको आपने इवेलुएट करना है, 2 का 2, 1/2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/16, 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/16, √3 का स्क्वायर 3, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 3, 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का पूरा 3, 2/√3 का स्क्वायर करोगे ना, 2 का स्क्वायर 4, √3 का पूरा 3, 3 से 3 कैंसिल कर देना, 16 और 16 एलसीएम आ गया, 16 को 16 से डिवाइड करो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, प्लस 16 को 16 से डिवाइड करो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 3 + 1 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो माइनस का 4 प्लस का 4 तो कैंसिल कर दो, 2, 1 + 1 2, 2/16, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 = 4, 16 1 = 16, 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1/4। यही आपको प्रूफ करना था, कितना आ गया 1/4, ठीक है ना, मेल खा रहा है, इक्वल हो गया, 1/4 आंसर आना चाहिए था, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आप लोगों का, मैंने टिक मार्किंग की थी, इसमें मुझे निकालना है फाइंड एक्स, एक इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, उसमें से मुझे फाइंड एक्स निकालना है। इक्वेशन है मेरे पास tan 3x = sin 45 cos 45 प्लस sin 30, ठीक है। इसमें से मुझे x फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या करना, वैल्यू डालना, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की हाफ, ठीक है ना, ये वैल्यू हमने डाल दी। tan 3x ऐसे कैसे ही 1 1 = 1, √2 पूरा 2 और ये 1/2 और ये हो गया tan 3x, ठीक है। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करो 1, एलसीएम ले रहे हैं सिंपल, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1 = 1, तो कितना आ गया बेटा 1 + 1 2, 2/2, यानी हो गया tan 3x = 2/2 यानी 1 हो गया, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 10 पे कहाँ लाई करती है, 1 की वैल्यू 10 पे लाई करती है tan 45 पे, ठीक है। आप लोग टेबल देखो तो 1 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वैल्यू 10 पे कहाँ लाई करती है tan 45 पे, 10 से 10 कैंसल, 3x = 45, तो x की वैल्यू 45/3, मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में चला गया, 3 को 45 से कैंसिल करो 15, यानी x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। ओके, सोल्व करना था ना हमने, फाइंड एक्स करना था, फाइंड एक्स करना था, एक्स फाइंड आउट हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें भी मुझे सोल्व ही करना है, इसमें मुझे सोल्व करना है, सोल्व फॉर थीटा, थीटा के लिए मुझे सोल्व करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आते हैं एग्जाम्स में, 2 cos 3 थीटा = 1, ठीक है, 2 cos 3 थीटा = 1, तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, cos 3 थीटा एज इट इज़ लिखा, 1 का 1, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिया। अब हाफ की वैल्यू कोस पे कहाँ लाई करती है, हाफ की वैल्यू कोस पे लाई करती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 पे लाई करती है हाफ, कोस की वैल्यू हाफ जो है 60 डिग्री पे लाई करती है, तो हाफ की जगह क्या लिख दिया, कोस 60 लिख दिया, कोस से कोस कैंसिल कर दिया, 3 थीटा = 60, ये कैंसिल करते नहीं है, शो नहीं करते, ये 3 थीटा = 60 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया है, हायर क्लासेस में ऐसा करते नहीं है। 60/3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 3 को 60 से कैंसिल करो 20, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई
20 आ गई। इसी के साथ में ना इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है मेरे पास 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये साइन 2 थीटा √3 दो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। ओके, मैंने क्या करना है, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 है ना, तो साइन 2 थीटा मैंने यहीं पे रखा, दो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले गया। अब √3/2 साइन की किस वैल्यू पे लाई कर रहा है, √3/2 0 30 45 60, √3/2 किस पे लाई कर रहा है, 60 पे, ठीक है, साइन 60 पे। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/2 यानी 30, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। ये हमने जो सोल्व करी है, किसके लिए, थीटा के लिए सोल्व किया हमने। आगे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टिपिकल है, जरा ध्यान से देखना। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप लोग समझते हो ना, जो 90 से कम होंगे। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, और आपको ना एक कंडीशन दी हुई है tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको फाइंड आउट करना है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आउट आपको करना है tan 7 थीटा प्लस कोट 7 थीटा, ठीक है। थीटा एक एक्यूट एंगल है और tan थीटा प्लस कोट थीटा आपको 2 दिया हुआ है। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है tan प्लस कोट इज इक्वल टू 2। तो आप 10 का 10 रखो, प्लस का प्लस, इस ये कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो कोट की जगह क्या लिख सकते हो, 1/10, इक्वल का इक्वल 2 का 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है। 10 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। 10 को 1 से डिवाइड करो 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इक्वल का इक्वल 2 का 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करो, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो गया 2 tan थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा यहीं पे रखना है, 2 tan थीटा यहाँ ले आओ, माइनस का हो गया, और +1 तो यहाँ है ही, सिर्फ इसी को इधर भेज दिया, ठीक है। आप लोग जो है tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा का स्क्वायर, इस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। अब बचा आपके पास क्या, 2 tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, -2 tan थीटा इंटू 1, ठीक है, इक्वल का इक्वल 0 का 0। मैंने ऐसा 2 tan थीटा को 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 क्यों लिखा, पहले तो देखो नेट रिजल्ट पे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, 2 1 जा 2, 2 tan थीटा ही बना, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पूरी हो जाएगी ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है ना छोटी क्लासों में, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होती है, ठीक है ना, ये होती है ना। तो मैंने क्या किया, देखो a का स्क्वायर tan थीटा को a माना, 1 को मैंने b माना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये हो गया, ठीक। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ से हटेगा, 0 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटता है वहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। -1 को उधर भेज दिया +1, ठीक है, -1 को उधर भेज दिया +1, यानी tan थीटा बराबर 1 आ गया। क्या है आपके पास लास्ट, tan थीटा बराबर 1। तो अब 1 की वैल्यू 10 पे कहाँ लाई करती है, 45 पे, 10 से 10 कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है tan 7 थीटा प्लस कोट 7 थीटा। तो 10 का 10 रखो, 7 का 7, थीटा की वैल्यू है 45, कोट का कोट, 7 का 7, थीटा की वैल्यू है 45, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, उसकी पावर 7 लगाओ, प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी है, 1, उसकी पावर 7 लगाओ। 1 की पावर 7 का मतलब 1, 1 की पावर 7 का मतलब 1, 1 + 1 2, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। यही वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी, ठीक है।
ठीक है बेटा, अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको खुद सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ। ये आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप करने चाहिए। ठीक है, मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन आपको कुछ अपने आप ट्राई करने चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है पहला, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन वेरीफाई डेट। तब आपको वेरीफाई करना है टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें आपने क्या करना है, ये आपका LHS है। टेन टू थीटा, 10 का 10 रखना, 2 का 2 रखना, 60 उसकी वैल्यू डाल देना। ठीक है, 10 60 नहीं है बेटा, यहाँ पे 10 30 लेना। ठीक है, 60 मत लेना, 30 लेना। थीटा की वैल्यू 30 है, वेरीफाई करना टेन टू थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो ये करना आप लोग। फिर आपने क्या लेना है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60। आपको इसमें भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे LHS लेना, टेन टू थीटा, 2 का 2 रखना, थीटा के लिए डाल देना 30, वो बन जाएगा 1060 लेफ्ट हैंड साइड हो गया, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर RHS निकाल लेना, यानी राइट हैंड साइड निकाल लेना। लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया, राइट हैंड साइड निकाल लेना, दोनों इक्वल होंगे। ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों 60 हैं। आपको वेरीफाई करना है कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू आपको इसमें कितनी रखनी है, 60 रखनी है, माइनस बी की वैल्यू 60 रखनी है। तो 60 माइनस 60 जीरो हो गया, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे आप RHS को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपने थर्ड निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। इसके मैं दो पार्ट दे रहा हूँ, 2 sin 3x इज इक्वल टू √3, और दूसरा पार्ट है मेरे पास 10x sin 45 cos 45 प्लस sin 30, sin 45 cos 45 प्लस sin 30। ठीक है, ये आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ठीक है ना बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए और 5 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके।